हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आज के हमारे इस नई वीडियो में। तो जैसे कि दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th के मैथ के त्रिकोणमिति के जितने फार्मूलेस हैं उन सबको कवर करने वाले। मतलब त्रिकोणमिति 11th में जितने भी फार्मूले यूज होंगे उस सभी फार्मूले के हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं, ठीक ना। जैसे आप लोगों के सामने दिख रहा होगा फार्मूला, उसी फार्मूले को हम लोग जानेंगे। उसकी मदद से क्या करेंगे, क्लास 11th के जितने भी त्रिकोणमिति के प्रश्न हैं सभी को सॉल्व करेंगे। तो चलिए, आपके सामने दिख रहा होगा सूत्र। पहला क्या है कि साइन 2a का सूत्र क्या होता है। तो साइन 2a का सूत्र ध्यान दीजिएगा क्या होता है, 2 साइन a इंटू होता है कॉस a, ठीक। यानी साइन 2a का सूत्र होता है 2 साइन a इंटू कॉस a। और एक और सूत्र इसका होता है साइन 2a का, होता है 2 tan a बट्टे 1 प्लस होता है tan स्क्वायर a। क्या होता है, 2 tan a बट्टे 1 प्लस tan स्क्वायर a। साइन 2a का हो गया। साइन 3a कहीं दिख जाए तो साइन 3a का सूत्र क्या होता है। तो साइन 3a का सूत्र ध्यान दीजिए क्या होता है, 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a होता है। साइन 3a का सूत्र क्या होता है, 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a होता है, ठीक। उसके बाद बात करते हैं हम लोग कॉस 2a का। तो कॉस 2a का सूत्र क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा, कॉस 2a का 4 सूत्र निकलेगा। अभी देखिएगा, कॉस 2a को क्या लिख सकते हैं हम लोग, अभी लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। पहला सूत्र हो गया। दूसरा हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, ये भी लिख सकते हैं कॉस 2a को। और तीसरा हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1, ये भी लिख सकते हैं। और चौथा क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस tan स्क्वायर a, ठीक, बट्टे में क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1 प्लस tan स्क्वायर a। यानी देखिए कॉस 2a का कितना फार्मूला निकला, 1 2 3 4। इतना फार्मूला कॉस 2a को हम लोग जहाँ जैसे आवश्यकता पड़ेगी उस फार्मूले को हम लोग रखेंगे प्रश्न में, ठीक ना। अभी जब प्रश्न आएगा तो लगाएंगे हम लोग, तो आप लोग को पता चल जाएगा कौन फार्मूला कहाँ यूज होगा। चलिए, अब बात करते हैं हम लोग कॉस 3a का। तो कॉस 3a का क्या सूत्र होता है, देखिए साइन 3a का होता है ना 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a। कॉस 3a का सेम इसका अपोजिट होता है, लेकिन वहाँ कॉस होता है नहीं। यहाँ 4 साइन क्यूब जो था पहले आ जाएगा, लेकिन यहाँ कॉस में हो जाएगा, 4 कॉस क्यूब हो जाएगा, 4 कॉस क्यूब a माइनस हो जाएगा क्या, 3 कॉस a, ठीक। अब उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है, tan 2a का सूत्र है। तो tan 2a का सूत्र क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा, tan 2a का सूत्र होता है 2 tan a बट्टे होता है 1 माइनस tan स्क्वायर a, ठीक। tan 2a का सूत्र क्या होता है, 2 tan a बट्टे 1 माइनस tan स्क्वायर a। अब tan 3a का बात कर लें, तो tan 3a का जो सूत्र होता है, tan 3a का, हवा चल रहा है, जरा 1 मिनट रुकिएगा। देखिए tan 3a का क्या सूत्र होता है, तो tan 3a का सूत्र होता है, ध्यान दीजिएगा, 3 tan a माइनस 10 क्यूब a बट्टे में होता है 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a, ठीक। tan 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 tan a माइनस 10 क्यूब a बट्टे 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। ये फार्मूला प्रूफ भी हो सकता है कैसे होता है। अगर आपको प्रूफ की भी ज़रूरत होगी तो आप हमको कमेंट में बता दीजिएगा, हम उसका वीडियो डाल देंगे, ठीक। अब चलिए ठीक है, अब साइन a प्लस b का सूत्र क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा, साइन a प्लस b का सूत्र होता है साइन a इंटू कॉस b, ठीक। अब प्लस में होता है कॉस a इंटू साइन b। साइन ए प्लस बी का सूत्र क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक ना। उसके बाद क्या है, साइन ए माइनस बी का सूत्र क्या होता है, तो साइन ए इंटू होता है कॉस बी। अब यहाँ माइनस था तो यहाँ प्लस था, यहाँ माइनस का पूछा तो माइनस लगा देंगे, हो जाएगा कॉस ए इंटू
साइन बी। ठीक, उसके बाद क्या है, कॉस ए प्लस बी का सूत्र क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा, कॉस ए प्लस बी का सूत्र होता है कॉस ए इंटू कॉस बी, प्लस है तो इस कॉस वाले माइनस लगा देते हैं, माइनस होता है साइन ए इंटू साइन बी। ठीक, अब कॉस ए माइनस बी का सूत्र क्या होगा, तो कॉस ए माइनस बी का सूत्र होगा कॉस ए इंटू कॉस बी। अब इसमें माइनस है तो यहाँ बीच में प्लस चिन्ह हो जाएगा। ठीक, अब क्या आ जाएगा, साइन ए इंटू साइन बी। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, चलिए ठीक है। उसके बाद जानते हैं आप टेन ए प्लस बी का सूत्र, टेन ए प्लस बी का सूत्र। तो टेन ए प्लस बी का सूत्र क्या होता है, तो टेन ए प्लस बी का सूत्र होता है टेन ए प्लस टेन बी, टेन ए प्लस टेन बी बट्टे होता है 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। ठीक, टेन ए प्लस बी का सूत्र क्या होता है, टेन ए प्लस टेन बी बट्टे 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। चलिए अब टेन ए माइनस बी का बात कर ले, तो टेन ए माइनस बी का सूत्र क्या होता है, तो होता है टेन ए माइनस टेन बी बट्टे में हो जाएगा क्या, 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी। ठीक, बात करते हैं कॉट ए प्लस बी का सूत्र, ये इसका है, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा साइड लग रहा है ना, और अब इसका लिखने चल रहे हैं। कॉट ए प्लस बी का सूत्र क्या होता है, तो कॉट ए प्लस बी का सूत्र होता है कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस 1, और नीचे होता है बट्टे कॉट ए प्लस कॉट बी। ठीक ना, कॉट ए प्लस बी का सूत्र क्या होता है, कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस 1 बट्टे कॉट ए प्लस कॉट बी। चलिए अब आगे देखते हैं, कॉट ए माइनस बी का सूत्र क्या होता है, तो इधर लिख रहा हूँ, इसको क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर उठा के लिख दे रहा हूँ, आप समझिएगा। कॉट ए माइनस बी का सूत्र होता है क्या, कॉट ए इंटू कॉट बी अब प्लस 1, अब बट्टे क्या करते हैं, कॉट बी में से कॉट ए को घटा देते हैं, कॉट बी में से कॉट ए को घटा देते हैं, कॉट ए माइनस बी का सूत्र हो गया ये। ठीक ना, चलिए अब आगे का फार्मूला देखते हैं। आगे क्या है, साइन सी प्लस साइन डी। तो साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला क्या होता है, देखिए, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 होता है। ठीक, इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2 होता है। क्या होता है फार्मूला साइन सी प्लस साइन डी का, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। अब बात करते हैं साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला क्या होता है, तो साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला होता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2। ठीक, इंटू होता है साइन सी माइनस डी बाई 2। ठीक, साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला क्या होता है, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। चलिए ठीक, इतना फार्मूला जाने, अब इसके आगे के फार्मूले को हम लोग जानते हैं। चलिए अगला फार्मूला इसका देखते हैं। चलिए ये रहा आपके सामने अगला फार्मूला। अब फार्मूला क्या है, कॉस सी प्लस कॉस डी। तो कॉस सी प्लस कॉस डी का फार्मूला क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा, कॉस सी प्लस कॉस डी का फार्मूला होता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2। ठीक, इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। ठीक ना, ये हो गया। अब कॉस सी माइनस कॉस डी का क्या फार्मूला होता है, तो कॉस सी माइनस कॉस डी का फार्मूला होता है -2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। ठीक ना, कॉस सी माइनस कॉस डी का फार्मूला क्या होता है, -2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। चलिए ठीक है, अब कहीं फार्मूला में आ जाए साइन ए बाई 2 का सूत्र क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा, साइन ए बाई 2 का सूत्र होता है प्लस माइनस अंडर रूट लगाइए, प्लस माइनस 1 माइनस हो जाएगा कॉस ए बाई 2।
ठीक, क्या होता है प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस कॉस ए बाई 2, ये उसका क्या होता है फार्मूला होता है। अब आ जाइए पूछ ले कॉस ए बाई 2 का सूत्र, तो होता है प्लस माइनस अंडर रूट में हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए बाई 2। ठीक, कॉस ए बाई 2 का सूत्र होता है प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस कॉस ए बाई 2। अब टेन ए बाई 2 का सूत्र होता है तो प्लस माइनस अंडर रूट में होता है 1 माइनस कॉस ए बट्टे होता है 1 प्लस कॉस ए। ठीक ना, टेन ए बाई 2 का सूत्र क्या होता है प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस कॉस ए बाई 1 प्लस कॉस ए। ठीक, अब आगे का फार्मूला जानते हैं 2 साइन ए इंटू कॉस बी। 2 साइन ए इंटू कॉस बी का फार्मूला क्या होता है, तो ध्यान दीजिए इसका फार्मूला क्या होता है। अगर कहीं ऐसा आ जाए तो लिखेंगे फार्मूला क्या, साइन ए प्लस बी प्लस होता है साइन ए माइनस बी, इसका फार्मूला होता है। यदि 2 साइन ए इंटू कॉस बी आ जाए तो इसका फार्मूला क्या होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। 2 कॉस ए इंटू साइन बी आ जाए तो क्या इसका फार्मूला होता है, तो फार्मूला होता है देखिए साइन ए प्लस बी, अब माइनस लग जाता है साइन ए माइनस बी, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब उसके बाद क्या है 2 कॉस ए इंटू कॉस बी, तो 2 कॉस ए इंटू कॉस बी का फार्मूला क्या होता है, देखिए होता है कॉस ए प्लस बी प्लस होता है कॉस ए माइनस बी। ठीक, अब उसके बाद आ जाइए माइनस 2 साइन ए इंटू साइन बी का सूत्र क्या होता है, तो होता है कॉस ए प्लस बी होता है माइनस कॉस ए माइनस बी, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत होनी चाहिए। चलिए ठीक है, अब उसके बाद आ जाइए अगला फार्मूला। ऐसे भी आप लोगों को प्रश्न देखने को मिलेगा कि यदि साइन थीटा बराबर 0 हो तो थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो आपको ये लगाने को मिलेगा प्रश्न 3.4 में 11th के मैथ में त्रिकोणमिति में। ठीक, तो जब प्रश्न लगाया जाएगा तो इसमें आपको समझाया जाएगा कि इसका फार्मूला कैसे हो जाएगा, लेकिन इसका फार्मूला जान जाइए क्या होगा। यदि साइन थीटा बराबर 0 तो थीटा का वैल्यू जो होता है n पाई होता है। ठीक, कॉस थीटा बराबर 0 तो थीटा बराबर होता है 2n प्लस 1 इंटू होता है पाई बाई 2, इतना ध्यान दीजिएगा। और टेन थीटा बराबर 0 तो थीटा बराबर होता है n पाई, फिर भी वही। ठीक, अगर दिया हो साइन थीटा बराबर साइन अल्फा तो थीटा का वैल्यू जो होता है n पाई प्लस ब्रैकेट में -1 इंटू n इंटू अल्फा होता है। देखो साइन थीटा बराबर साइन अल्फा तो थीटा बराबर n पाई प्लस ब्रैकेट -1 पे पावर n इंटू अल्फा। ठीक, कॉस थीटा बराबर कॉस अल्फा तो थीटा बराबर होता है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, क्या होता है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। ठीक, टेन थीटा बराबर टेन अल्फा तो क्या होता है थीटा बराबर, तो थीटा बराबर होता है n पाई प्लस अल्फा, क्या होता है टेन थीटा बराबर टेन अल्फा तो थीटा बराबर होता है n पाई प्लस अल्फा। ठीक ना, अब देखिए यहाँ पर देखिए ये अल्फ़ा है, अल्फ़ा आप लोग इसको ज़रा ध्यान से देखिए, कुछ मतलब बन नहीं पा रहा है सही से, लेकिन इसको अल्फ़ा यही है, अल्फ़ा इसको पढ़ते हैं। ठीक ना, चलिए अब यदि आ जाए साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर अल्फ़ा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, टेन स्क्वायर थीटा बराबर टेन स्क्वायर अल्फ़ा, तो जो थीटा का वैल्यू होता है n पाई, इन तीनों का जो थीटा का वैल्यू होता है सेम होता है n पाई प्लस माइनस क्या होता है अल्फ़ा होता है। ठीक ना, यानी इतना फार्मूला हमने आपको जितना इसमें फार्मूला बताया, यदि आप इतने फार्मूले को याद कर लेते हैं तो क्लास 11th का जो त्रिकोणमिति का चैप्टर है सभी प्रश्नों को आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक ना, और भी है उसमें फार्मूलेस, लेकिन इसमें कुछ फार्मूलेस छूट रहे हैं, जो छूट रहे हैं उसको हम एक और वीडियो में डाल देंगे, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसीलिए बस इतना इस वीडियो में। फिर से जब अगले वीडियो में आएंगे तो फार्मूलेस क्या, अब इसके बाद क्या, इसके प्रश्न को भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।